स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज टेक में। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कुछ महत्वपूर्ण बातों को। पर उससे पहले मैं आपको बता दूँ, यदि आप ला एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करने जा रहे हैं, आपने ला एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म फिल किया है DTU यूनिवर्सिटी से, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपके ग्रेजुएशन में, और यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं, ग्रेजुएशन में 45% यानी कि 45% अंक हैं, तभी आपको DTU यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल पाएगा। अदरवाइज़ अगर इससे कम नंबर आपके हैं तो आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा, आपका एडमिशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। OBC कैटेगरी के वही स्टूडेंट जो है एडमिशन ले पाएंगे जिनका 42% अंक होगा ग्रेजुएशन में, और ST SC के वही स्टूडेंट एडमिशन ले पाएंगे जिनका 40% होगा फाइनल ईयर में। तो कुल मिला जुला करके यहाँ पे ग्रेजुएशन के नंबर भी आपके लिए मायने रखेंगे, अदरवाइज़ आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं कि सिलेबस क्या होगा। तो इस बार कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया गया है कि कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्या क्वेश्चन होंगे, कोई भी सिलेबस क्लियर नहीं किया गया है। यहाँ पे दिया गया है कि द अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट सेल कंसिस्ट ऑफ 100 ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ 12th एग्जामिनेशन लेवल एक्सपेक्टेड ला 3 ईयर। ठीक है, यानी कि आपसे 12th लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ला एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। बट ऐसा नहीं होता है। अभी तक तो मैंने जितने भी साल का पेपर देखा है, फ़िलहाल पिछले साल से पेपर मिलना भी बंद हो गया है, लेकिन अब तक जितनी बार भी पेपर मिला है उससे ये अंदाज़ा लगाया जा चुका है कि 12th लेवल के पेपर तो होते हैं, ये मान सकते हैं, लेकिन जो भी आएंगे वो लीगल एप्टीट्यूड के और आपके कॉन्स्टिट्यूशन से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए होते हैं। और उसके बाद यहाँ पे दिया है कि 2 घंटे का आपको समय दिया गया होगा। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा। टोटल 200 मार्क्स के पेपर होंगे। नेगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं की जाएगी। 100 क्वेश्चंस दिए गए होंगे। काफ़ी क्लियर नहीं किया गया है, काफ़ी कंफ्यूज रखा गया आप लोगों को कि कितने क्वेश्चंस आएंगे, क्या होगा। फ़िलहाल 100 क्वेश्चंस आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। ओवरऑल आपका 200 का जो है पूरा पूर्णांक होगा। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें समझ गए आप लोग। और अब चूँकि पेपर तो मिल नहीं रहा है और पिछले पेपर का ही आधार आपके पास में है, तो आपको उसी के बेस पे अपनी तैयारी करनी होगी। और चूँकि सिलेबस को भी कुछ क्लियर नहीं किया गया है कि किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्या किया जाएगा, तो अब आपको इसी को बेस मान करके अच्छे से प्रिपरेशन करनी होगी। तो मेरा मानना यह है कि चूँकि TDU यूनिवर्सिटी का LLB का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम कराया जाता है थोड़ा सा डिफरेंट होता है अन्य यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस एग्ज़ाम से, तो आपको थोड़ा हट के प्रिपरेशन करना होगा और जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन टॉपिक्स पे हमको बात करना होगा। यहाँ पे BA LLB 5 ईयर का जो भी इंटीग्रेटेड कोर्स है उसमें आपसे बताया गया है कि क्या क्या सिलेबस होगा। जैसे लैंग्वेज कंप्रेशन यानी कि हिंदी और इंग्लिश से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और लॉजिक मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और लीगल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होंगे। 20 क्वेश्चन होंगे लीगल एप्टीट्यूड के। आप लोग सारा फोकस सिर्फ एक सब्जेक्ट पर लगाते हो कि मुझे लीगल एप्टीट्यूड बस पढ़ना है। वही चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप इक्वल बराबर सारे सब्जेक्ट पे फोकस करें, तभी आप एंट्रेंस एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ के कभी भी आप पास नहीं हो पाएंगे, इतना जान लीजिए। भले ही नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन एक सब्जेक्ट पढ़ के आप कभी भी पास नहीं हो पाएंगे। हिंदी इंग्लिश आपको पढ़नी है, जनरल यानी कि GS आपको पढ़ना है, करंट अफेयर आपको पढ़ना है, और इसके बाद रीजनिंग भी आपको पढ़ना है, और लीगल एप्टीट्यूड भी आपको पढ़ना है। लीगल एप्टीट्यूड के मात्र 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशन का भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से, कि खूब सारा अच्छे से तैयारी करिए और सारे सब्जेक्ट को पढ़िए। अब इसके बाद मैं अपने मेन मुद्दे पे आती हूँ कि आप लोगों के कमेंट्स काफ़ी सारे थे कि मैम आप क्यों नहीं पढ़ा रही हैं, क्या रीज़न है, अभी तक आपने क्लासेज स्टार्ट क्यों नहीं किया, सेशन कब स्टार्ट हो रहा है। तो सारे क्वेश्चंस का आज मैं डिटेल आप लोग को दूंगी, और सबके कमेंट्स भी पढ़ लेती हूँ, सबसे बेहतर रहेगा। क्योंकि अगर मैं आपके कमेंट्स पढ़ के जवाब दूंगी तो शायद बेहतर जवाब दे पाऊंगी। मैम मेरा एंट्रेंस एग्ज़ाम BA LLB की तैयारी कर रही हूँ और आप बहुत अच्छा समझाते हैं, थैंक यू। और इस पे वीडियो बनाइए बिल्कुल। आप मुझे पता है आप फिर मुझे इंडिकेट कर रही हैं कि लीगल एप्टीट्यूड पढ़ाइए। मैं लीगल एप्टीट्यूड भी पढ़ाऊँगी आपको, लेकिन इसके साथ में आपको बाकी सब्जेक्ट्स भी कवर करने पड़ेंगे। सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ के आप कुछ नहीं कर सकती, आपको सारे सब्जेक्ट की बाकायदे तैयारी करनी पड़ेगी। इसके बाद यहाँ पे है कि ला एंट्रेंस एग्ज़ाम की मुझे तैयारी करनी है, एंड
BLLB की क्लासेस चाहिए, LLB एंट्रेंस एग्ज़ाम की क्लासेस की नीड है, हमको एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, बिल्कुल कराई जाएगी। इससे संबंधित ही हम आपसे बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से आप LLB एंट्रेंस एग्ज़ाम की या फिर BLLB एंट्रेंस एग्ज़ाम की क्लासेस पा सकते हैं। प्लीज़ आई एम रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ स्टार्ट प्रिपरेशन BLLB। ओके, बिल्कुल तैयारी आप लोग की कराई जाएगी। न्यू बैच कब स्टार्ट होगा LLB के लिए? 2022 का। और DDU LLB एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 का ऑनलाइन फॉर्म कब आ रहा है? तो ऑनलाइन फॉर्म आ चुका है, और ऑनलाइन फॉर्म के साथ में बता दूँ 31 मई लास्ट डेट है आपका फॉर्म फिल करने का, तो आप लोग फॉर्म फिल कर लीजिए। और 26 जून से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जा रहे हैं, तो आपके एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, 2 महीने का समय है, तो अच्छे से तैयारी करिए। इतने सारे सब्जेक्ट्स आप लोग को पढ़ने हैं। मैम बुक कौन सी पढ़नी है, आपकी बुक ऑफलाइन मिलेगी या नहीं मिलेगी? चलिए इस पे भी डिस्कस आगे किया जाएगा। फ़िलहाल बुक की कोई ज़रूरत नहीं होगी अगर क्लासेस से आप खुद का नोट्स क्रिएट करते हैं तो। इसके बाद यहाँ पे मैम आपकी बुक ऑफलाइन, ओके कोई दिक्कत नहीं है। मैम अगर आप गैप हो तो 4 साल का BLLB का एडमिशन होता है। देखिए अगर आप जैसे BLLB की बात नहीं, LLB की बात मैंने की, हो सकता है कि आपने 12th के बाद में क्या किया हो, ग्रेजुएशन किया हो, तो फिर आपको LLB करने की ज़रूरत है। BLLB क्यों करेंगे आप? जब आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो फिर आपको BLLB करने की ज़रूरत नहीं है। LLB की प्रिपरेशन कराइए दीदी, बिल्कुल कराऊँगी। और इसके बाद मैम लीगल एप्टीट्यूड की स्टडी के लिए हिंदी मीडियम का बुक बताओ प्लीज़। मैम बिल्कुल आप लोग को सारी डिटेल दी जाएगी। मैम BA के लिए प्रिपरेशन करा दीजिए। इसके बाद हम आपके वीडियो को डेली चाहते हैं, इसलिए आगे का पार्ट अपलोड कीजिए। देखिए आपके ही कमेंट्स पढ़ रही हूँ, आप लोग को लगता होगा शायद आप लोग को समय नहीं देती हूँ, आप लोग के कमेंट्स को वैल्यू नहीं देती हूँ, पर ऐसा नहीं है। आप सभी लोग मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैम DDU LLB से रिलेटेड क्लासेस नहीं चलाई जाएगी क्या? बिल्कुल चलाई जाएगी। अमित रंजन तिवारी, हमें आपकी वीडियो डेली चाहते हैं, इसलिए आगे का पार्ट अपलोड कीजिए। तो देखिए सारे वीडियोस अपलोड किए जाएंगे। मैं भी चाहती हूँ कि आप लोग को क्लासेस दी जाएं और आप लोग की तैयारी अच्छे से कराई जाए। ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जो पढ़ाई करना चाहते हैं, और बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो पढ़ना नहीं चाहते हैं, और जब रिज़ल्ट आता है तो वो सीधे ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं कि हमने आपके चैनल से पढ़ा था और आपने जो है हमारा समय बर्बाद किया, हमने अच्छे से मतलब पढ़ा। लेकिन उनका होता क्या है कि वो चैनल पे कुछ वीडियोस को देख के 1-2 मिनट देखा, कुछ किया, और या फिर पता नहीं कब देखा कब नहीं देखा पूरा। जब तक कि आप अच्छे से अपनी तैयारी नहीं करेंगे तब तक मेरी वीडियोस चाहे कितने भी इम्पोर्टेंट और कितना भी अच्छे से मैं पढ़ा लूँ, कभी भी आप पास नहीं हो सकते। जब तक मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकती हूँ, मैं सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकती हूँ, लेकिन पढ़ना मेहनत करना ये आपके ऊपर है। मैं ये नहीं जानती कि आप कितने एबल हैं, कितना पढ़ सकते हैं, कितना मेहनत कर सकते हैं। मैं अपना 100% एफर्ट डालती हूँ, लेकिन आप लोग अगर मेहनत नहीं करेंगे तो आप पास होंगे या नहीं होंगे ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो इस वजह से मैंने ये सोच रखा है कि इस बार क्लासेस में सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को दूंगी जो हमारे चैनल के मेंबरशिप लेंगे। यानी कि जितने भी पहली बात तो ये कि एक सीमित समय के अंदर सभी लोग मेंबरशिप ले लीजिए। अगर आपको DDU LLB या BLLB की क्लासेस करनी है तो आप एक सीमित समय के अंदर क्या कर लीजिए, अपना एडमिशन ले लीजिए। यानी कि आप क्या कर सकते हैं, आप हमारा चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, और मेंबरशिप लेने के बाद आपको डेली क्लासेस मिलेंगी। एक दिन में आपको 3 क्लासेस दी जाएंगी, 3 सब्जेक्ट की क्लासेस होंगी, 3 घंटे की क्लासेज आपको डेली प्रोवाइड की जाएगी। आपको PDF नोट्स भी मिलेंगे, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि जो भी नोट्स आपको मिले उसके बाद भी आपको क्या करना होगा कि आप उन वीडियोस के थ्रू आप जो भी इम्पोर्टेंट लगे आप क्या करेंगे, उससे खुद का नोट्स क्रिएट करेंगे। इसके बाद मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाऊंगी जिसमें आप लोग एक दूसरे से बातें कर पाओगे यहाँ पे, और वहाँ पे सारी चीज़ें आप बात कर सकते हो। PDF आप लोग को मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल आपका है ही तो उस पर भी आप सारी चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। तो जिन लोगों को भी चैनल का मेंबरशिप लेना है वो लोग कमेंट के माध्यम से एक बार बात कर लेंगे। फिलहाल कब आप कैसे मेंबरशिप चैनल का ले सकते हैं एक बार मैं आप लोग को करके दिखा देती हूँ, और आप मेंबरशिप ले लीजिएगा। और जिन्हें क्लासेस करना है या किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है वो एक बार कमेंट करेंगे। फिलहाल मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगी कि यदि आपको पढ़ना है और क्लासेस करना है तो आपको मेंबरशिप ले लेनी। आपको हमारे चैनल की मेंबरशिप लेनी है तो आपको क्या करना होगा, जस्ट आपको हमारे चैनल पे जाना होगा। ठीक है, व्यू चैनल पे आप जाइए, यहाँ पे आपको हमारे चैनल का ज्वाइन बटन दिख रहा होगा, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे आपको ज्वाइन बटन दिख रहा होगा, इसे आपको क्लिक करना होगा।
जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आप किस लेवल से ज्वाइन करना चाहते हैं। तो आपको मैं ये नहीं कहूँगी कि आप डायमंड लेवल या कुछ भी, सभी पे आपको लाइव क्लासेस, पीडीएफ और क्लासेस सारी चीज़ें मिलेंगी। तो आप 119 रुपये का पर मंथ का जो भी क्लासेस है उसको एक्टिवेट कर लीजिए। वैसे भी इससे ज़्यादा कि आप बुक खरीदते हो और बुक से खुद पढ़ते हो या समझते हो, जो कुछ भी करते हो, आई डोंट नो, बट हाँ, अगर इस तरीके से आप करते हो तो आपको प्रॉपर वे में एक अच्छी तैयारी आपको मिल जाएगी। रेगुलर आपको 3 क्लासेस दी जाएंगी और आपके लाइव क्लासेस होंगी और टाइमिंग भी फिक्स होगा। तो जितने लोगों को क्लासेस करना है एक बार कमेंट करेंगे। तो यदि ये इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिन्हें तैयारी करनी है वो जल्द से जल्द चैनल का मेंबरशिप ले लेंगे। चैनल का मेंबरशिप लेने के लिए भी मैं एक डेट रखूँगी, 10 मई के अंदर जल्द से जल्द आप लोग मेंबरशिप ले लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हो जाएं तो मैं क्लासेज स्टार्ट कर दूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय अब आपके पास नहीं बचा हुआ है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।